यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसी भूमि जो असीम अवसर, धर्म की स्वतंत्रता और समृद्ध विविधता के लिए जानी जाती है। संस्कृति और मान्यताओं के इस अहम हिस्से में भारतीय अमेरिकी समुदाय अमेरिका के साथ कालातीत हिंदू परंपराओं, सार्वभौमिक मूल्यों और एकता की भावनाओं को परिदृश्य तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। पिछले 150 वर्षों में मंदिरों ने आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में प्रकाश स्तंभ का स्थान ग्रहण कर लिया है, जो अमेरिका में हिंदू मूल्यों और परंपराओं को विकसित कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकाश स्तंभ द BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में है, जिसकी परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने परिकल्पना की थी और जिसे परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में पूरा किया गया है। अक्षरधाम प्रेम और एकता के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो परंपराओं के योग को संरक्षित करता है और आने वाली सभी पीढ़ियों की शांति, आशा और सद्भाव के सार्वभौमिक संदेशों को साझा करता है। आइए हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि अब हम एक सुनहरे सफर का आरंभ करने जा रहे हैं, द BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम का सफर, जहां हम इसकी आध्यात्मिकता की गहराई, इसकी वास्तुकला की सुंदरता और इसके संदेशों की सार्वभौमिकता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जय स्वामीनारायण। नमस्ते आदरणीय देवी और सज्जनों, मैं हूं विशाल खंडेलवाल और मैं आज इस ऐतिहासिक स्थल स्वामीनारायण अक्षरधाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्व भर के भक्तजन और श्रद्धालु अपने घर से अक्षरधाम मंदिर के दर्शन कर सके, ऐसी हमारी अभिलाषा है। आज की स्पॉटलाइट में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम परिसर के इवेंट हाइलाइट्स और प्रेरणादायक कहानियां शेयर करने के लिए काफी उत्साहित हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अक्षरधाम में पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा एलिप्टिकल डोम है ना अविश्वसनीय। दुनिया भर के 29 विभिन्न स्थलों से प्राप्त लगभग 20 लाख क्यूबिक फीट पत्थर का उपयोग पूरे अक्षरधाम के लिए किया गया है। संख्या की बात चल ही रही है और एक असाधारण संख्या के बारे में मैं आपको बता दूं, और वह संख्या है 12,500। जी हां, यह संख्या है वॉलंटियर्स की, जिन्होंने इन अलग अलग पत्थरों पर काम किया है और साथ ही हिंदू शिल्पकला और संस्कृति के इस ऐतिहासिक स्थल को बनाने में अपना अद्भुत योगदान प्रदान किया है। BAPS संस्था के आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और वर्तमान गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के दूरदर्शी मार्गदर्शन से प्रेरित यह मंदिर पूजा का एक ऐतिहासिक और पवित्र स्थान है। दोस्तों, किसी से प्रेरित होना यह अपने आप में एक सकारात्मक बात है। तो फिर चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की स्पॉटलाइट की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है वॉइस ऑफ द वॉलंटियर्स, जिसमें हम वॉलंटियर्स की प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। ध्यान से सुनिएगा और अपने आप को प्रेरणादायक जीवन में बदलिएगा। सॉरी। यदि आज अगर मेरे पिताजी यहाँ होते और मैं ये सेवा कर रही होती, आज अगर मैं उन्हें ये बात बताने में सक्षम होती, तो मैं अपने पिताजी को बताती कि मैं ये सेवा कर रही हूँ और अपने गुरु के लिए कर रही हूँ। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, बहुत। सॉरी। तो मैं ये सेवा अक्षरधाम की सेवा करना चाहती थी, जिसकी मुख्य वजह मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी के निधन से ठीक पहले, शायद 2 या 3 दिन पहले, मुझसे कहा था कि आप जितनी सेवा कर सकते हैं करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप अक्षरधाम के लिए सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा इसे ज़रूर करना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन इसे ज़रूर करना। मेरा नाम पूनम देसाई है, मैं सिनसिनाटी से हूँ और मैं एक साइट स्वयं सेवक हूँ। पहले दिन जब हम साइट पर आए तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि हम कौन सी सेवा में हैं। उन्होंने हमें बड़ी सी ड्रिल दी और उन्होंने हमसे कहा कि आपकी सेवा पत्थरों में छेद करना है। और सबसे पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं वो करने में सक्षम भी हो पाऊंगी या नहीं। तो सबसे पहले ये सब सिनसिनाटी में घर से शुरू हुआ था, जहाँ महिलाओं ने शेल्स से फूल बनाए।
और वो सारे फूल यहाँ पर लाए गए। यहाँ हम उन छोटे टुकड़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो पैनलों के लिए शेष रखे गए हैं। ये शेल्स के ऊपर फॉइलिंग करना होगा या एयर ब्रश से रंग करना होगा। तो शुरुआत में ये महिलाएं सोमवार या हर कुछ दिनों में शाम को आती थीं और सबसे पहले हम उन्हें शेल देते थे और फिर हम उन्हें पेंसिल और पेंट करने के लिए ब्रश लेने को कहते थे और बस उसके बाद वे लाइंस और सर्कल्स बनाती थीं। और इस सेवा के बीच में प्रार्थना करते समय मैं हमेशा एकता यानी सम पे जोर देती थी और इसके लिए हमेशा ये सब मेरे साथ मजाक करती थी। मैं हमेशा कहती थी कि एकता से संप थी, एकता से संप थी। और इसलिए अब जब भी वो मेरे पास से गुजरती है तो कहती है एकता से संप थी, संप थी। और मुझे लगता है कि इस तरह के मजाक से हम सब एक साथ आ गए थे क्योंकि हम हमेशा इस बारे में आनंद करते थे। हम जो शेल्स ले रहे थे और उन्हें एक साथ जोड़ रहे थे, उसमें से कुछ पर एयर ब्रश से रंग और कुछ को सोने की परत चढ़ाने की जरूरत थी और वो हमने किया और फिर शेल्स को एक साथ रखा और इसे एक फूल का रूप दे दिया। एक चीज जो मैंने निश्चित रूप से सीखी वो थी धैर्य, क्योंकि जब चीज़ें वापस आती थी और हमें उन चीज़ों को फिर से बनाने की ज़रूरत होती थी, चाहे वो कुछ भी हो, बस बहुत धैर्य रखना होता था। यहाँ तक कि हम सप्ताह के 7 दिन बहुत लोगों के साथ सेवा कर रहे थे, हम हर किसी से मिल रहे थे, वहाँ भी धैर्य रखना सीखा। और ये कुछ ऐसा है जिसे मैं अपने करियर में लागू भी कर सकती हूँ, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं अपने पारिवारिक जीवन में भी लागू कर सकती हूँ। तो जो सैंपल्स मैं दिखाने जा रही हूँ, ये हमारे पास मौजूद कुछ टुकड़े हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें 3 अलग अलग प्रकार के शेल्स का उपयोग किया जा रहा है। इस पर सोने की परत लगी हुई है, वहाँ शेल के स्प्रे पेंट एयर ब्रश है और मूल रूप से किसी ने इसे एक साथ इकट्ठा किया है। तो ये सभी सजावट शेल्स से बनी है। और जब हमें शेल्स प्राप्त होती हैं तो हम पहले उन्हें साफ करते हैं, फिर उन्हें नापा जाता है, फिर ये इस प्रक्रिया से गुजरेगा। उन पर सोने की परत हो सकती है और ये आप जानते हैं एक एयर ब्रश रंग हो सकता है, तो उस पर दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद वे उन टीमों के पास पहुंचेंगे जो फूलों को इकट्ठा कर रही हैं। एक बार जब वे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक और सफाई प्रक्रिया या टचअप प्रक्रिया होगी और फिर उन्हें पैक किया जाएगा। आखिरी दिन जब बहुत सारे शिपमेंट यहाँ से रॉबिन्सविल भेजे जा रहे थे, तब हम सब ने मिलकर गरबा किया और साथ ही में दूसरी तरफ हमारी बस भी पैक हो रही थी। मुझे लगता है कि हर कोई बहुत खुश था, हर कोई ऐसा था आखिरकार ये चीज़ें पैक की जा रही हैं, रॉबिन्सविल भेजी जा रही हैं। और ये थोड़ा बिटर स्वीट था और चीज़ें वहाँ ख़त्म हो रही थीं और यहाँ भेजी जा रही थी, लेकिन कुल मिलाकर हर कोई बहुत खुश था। एक ही समय में बहुत सारी भावनाएं चल रही थीं। इन सब के बीच कुछ महिलाएं थीं जिन्होंने वैज्ञानिकों की तरह कपड़े पहने थे। हम उनके साथ मजाक मस्ती कर रहे थे, लेकिन वे जिस तरह से दिखते थे वो बिल्कुल हास्यास्पद था। हम अपने समय का आनंद ले रहे थे। अब हमारे पास ये सब शेल्स एक साथ रखने के लिए केवल 48 घंटे हैं और फिर भी हम अपने समय का आनंद ले रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जो आने वाली पीढ़ियों तक चलेगा और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हम उन्हें ये बता पाएंगे। और ये कुछ ऐसी छोटी सी चीज़ें हैं जो मुझे करने को मिली, जिसका मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला। इससे मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि ये कुछ ऐसा है जो मुझे करने को मिला है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसे देखेंगी और जो लोग अक्षरधाम आने वाले हैं, अक्षरधाम के दर्शन करने वाले हैं, वे इन सब सजावटों को देखेंगे और शायद वही उनको आकर्षित भी करेगा। तो निश्चित रूप से वो देखने के लिए मैं उत्साहित हूँ। सच में ये अनुभव हमारे लिए बहुत ही रोमांचक था और खासकर मेरे लिए। आज हमने अक्षरधाम के भव्य समर्पण की दिशा में एक और पड़ाव पूरा कर लिया। महामंदिर के विभिन्न गर्भगृहों की प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर विश्व भर से श्रद्धालु और मेहमान आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गर्भगृह मंदिर का वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान के विभिन्न अवतारों को स्थापित किया जाता है। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज और अन्य वरिष्ठ संतों ने साथ मिलकर प्रतिष्ठा समारोह की विधि में भाग लिया और भगवान की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की। इस समारोह के दौरान यहाँ का वातावरण, ऊर्जा, पवित्रता, सब कुछ बहुत ही अद्भुत था। आइए आज की इस इवेंट की प्रेरणादायक संदेशों को भी हम साक्षी बनते हैं। नमस्ते, जय स्वामीनारायण। रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में स्थित BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम में आपका स्वागत है।
उत्तर अमेरिका में अक्षरधाम बनाने का परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का संकल्प साकार हो गया है। अक्षरधाम महामंदिर में 12 गर्भगृह और एक केंद्रीय गर्भगृह है। आज महंत स्वामी महाराज पारंपरिक वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार 12 गर्भगृहों में मूर्तियों की प्रतिष्ठा करेंगे। श्री राधा कृष्ण भगवान, श्री सीताराम भगवान, भगवान श्री शिव पार्वती जी, भगवान श्री तिरुपति पद्मावती जी, श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी वगैरह दिव्य स्वरूपोनी प्राण प्रतिष्ठा विधि परम पूज्य महंत स्वामी महाराजनी साथे BAPS स्वामिनारायण संस्था वरिष्ठ संतो રહ્યા છે। નાના નાના બાળકો, ભાઈઓ બહેનો અને હજારો સ્વયંસેવકો જેમણે અહીંયા સેવા કરી છે, એ તમામને અંતરમાં અત્યંત ઉત્સાહ છે। તમામના હૃદયમાં ભક્તિભાવનો સાગર છલકાઈ રહ્યો છે। આ અક્ષરધામ મહામંદિરમાં 12 ગર્ભગૃહો છે। એ 12 ગર્ભગૃહોમાં ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના 4 સ્વરૂપો, શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ, શ્રી નીલકંઠ વર્ણી, આપણા સૌના યોગ અને ક્ષેમનું વહન કરવા માટે વરદાન માગતા ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ અને ચિરંતન સમય સુધી આ પૃથ્વી પર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી દ્વારા, ગુણાતીત સત્પુરુષ દ્વારા મોક્ષનો પ્રવાહ વહેતો રહે એ માટે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને તિલક કરતા ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ 4 ગર્ભગૃહો અને આપણા સનાતન ધર્મના મહાન અવતારી પુરુષો ભગવાન શ્રી રાધાકૃષ્ણ, ભગવાન શ્રી સીતારામ, ભગવાન શ્રી શિવ પાર્વતી, ભગવાન શ્રી તિરુપતિ પદ્માવતીજી આ બધા દિવ્ય સ્વરૂપે બિરાજમાન છે। સાથે श्री हनुमान जी, श्री गणपति जी, श्री कार्तिकेय जी, श्री लक्ष्मण जी आ बधा एवा दिव्य भगवानना एवा भक्तो ए पण बिराजमान छे। अने साथे साथे भगवान स्वामीनारायणनी गुणातीत गुरु परंपरा जेमा ब्रह्मस्वरूप भगतजी महाराज, ब्रह्मस्वरूप शास्त्रीजी महाराज, ब्रह्मस्वरूप योगीजी महाराज, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज आ बधा ज गुणातीत गुरुओ एनी स्थापना परम पूज्य महंत स्वामी महाराजना हस्ते थई रही छे। आ मंदिर ए शास्त्रीजी महाराज, योगीजी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज अने महंत स्वामी महाराज एमना आशीर्वाद अने एमनी प्रेरणाथी ए थयेलुं छे। एटला माटे तो आपणे जोईए तो 2014 अंदर पूज्य प्रमुख स्वामी महाराजनी 94 वर्षनी उमर हती, पण एमने एटलो बधो उमंग हतो કે મારે અમેરિકા અક્ષરધામની જમીન એ જોવી છે અને મારે ત્યાં જવું છે। તો પોતે અહીંયા આગળ પધાર્યા
અને અહીંયા આગળ બધા હજારો હરિભક્તો અમેરિકાના એ બધાને સુખ આપ્યું. આપણું જે હરિમંદિર છે ત્યાં પ્રતિષ્ઠા કરી અને સાથે સાથે અક્ષરધામ એનું ખાતમુહૂર્ત પણ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કર્યું અને આજે એની પ્રતિષ્ઠા પણ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મહંત સ્વામી મહારાજ દ્વારા કરશે. मैं आशीर्वाद प्रदान करने की बात मन में ला ही नहीं सकता. मैं तो यहाँ पर आशीर्वाद बटोरने के लिए आया हूँ और यहाँ पर के ये सारे आशीर्वाद लेकर के जाने वाला हूँ. समृद्धिमयी, भोगमयी, आधुनिकता के चाकचक्य से भरी हुई धरती के ऊपर जो चमत्कार स्वामीनारायण संप्रदाय ने खड़ा किया है उसका अभिवादन करने के लिए मैं यहाँ पर आया. हमारे प्रातस्मरणीय प्रमुख स्वामी जी महाराज जैसे अत्यंत श्रेष्ठ महात्माओं के कृपा वृष्टि पर कैसे कैसे काम खड़े हो सकते हैं इसका ये दिव्य दर्शन है. भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब यहाँ पर अपने इस ऐश्वर्य से खड़ा है जिसमें भारत की भूमि की सारी विशेषताएं हम लोग देखते हैं. ये संप्रदाय अकेले अलग से संप्रदाय नहीं है, ये भारत माता के सारे अंगों को लेकर के चलने वाला संप्रदाय है. हमारी प्राचीनतम अनाद्यनंत वैदिक परंपरा का एक एक अंग यहाँ पर अपना दर्शन देता है. भगवान की कृपा से मैंने कहा अंतरंग में परमात्मा के साथ जो एक रस्ता समरसता निर्माण हो जाती है, यहाँ पर
ये भव्यता, ये समृद्धि, ये दिव्यता और ये सेवा परायणता, ये सब देख करके भगवान की वाणी यहाँ पर निश्चित रूप से साकार हो रही है। श्री भगवान यहाँ पर आकर के विराजमान हो चुके हैं और हम उस मंगल क्षण के साक्षी हैं। मैं उस परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की संकल्पना का अत्यंत बड़ा अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने संतों के प्रवास के पश्चात भी सैकड़ों वर्षों तक संदेश देते रहने वाले मंदिरों का निर्माण करने का व्रत लिया और एक अत्यंत महान कार्य करके दिखाया। मुझे ऐसा लगता है कि परम पूज्य श्री महंत जी महाराज ये चाहते हैं कि यहाँ पर मैं राम प्रतिष्ठा के, अयोध्या की अत्यंत भव्य दिव्य राम प्रतिष्ठा के उस महान कार्य का मंगलाचरण मैं यहाँ पर कर लूं। और इसलिए जितने जितने मंदिर ऐसे खड़े होते जाएंगे उतना उतना अगला काल सुखमय होगा। ये मंदिर इंसानियत का मंदिर है, ये मानवता का मंदिर है, विश्व प्रेम का मंदिर है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मंदिर है। और ऐसे मंदिर के निर्माण के लिए आप सब लोगों अक्षरधाम की दिव्य भूमि को, दिव्य स्तंभ को नमो नमः। अक्षरधाम की दिव्य भूमि को, दिव्य स्तंभ को नमो नमः। यावत् चंद्र दिवाकरो, यावत् चंद्र दिवाकरो, हे संस्कृति रक्षक नमो नमः। अक्षरधाम दिव्य अलौकिक उपमा न दिया स्थान अनुपम स्थान અને બધાને જે આવશે એ બધા પ્રેરણા લઈને જશે અને ખૂબ આગળ જીવનમાં આગળ વધશે. બહાર તો અક્ષરધામ થઈ ગયું, આપણે અંદર લઈ જવાની આ અક્ષરધામ અંદર લઈને અને ભવ્ય ત્યાં શણગાર અને બધું ધામધૂમ કરવાની. અને આ બધું જે કરીએ બધું જે કરીએ છીએ એ અંદર જે હતા ભગવાન પ્રગટે અને આપણે બ્રહ્મરૂપ થઈએ એ જ હેતુ છે. બધાને નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર. હરિભક્તો કાર્ય કરો એ બધાએ તન મન ધન બધું અર્પણ કરી અલૌકિક શ્રીજી મહારાજને ગમે એવું સમર્પણ. ટૂંકમાં આપણે બ્રહ્મરૂપ આપણે અક્ષરધામ અંદર લઈ જવાનું છે અને ત્યાં આરતી પૂજન બધું કરવાનું છે. આ એક સ્થૂળ અક્ષરધામના નિર્માણથી લઈને હૃદયમાં આત્મામાં અક્ષરધામ નિર્માણ કરવા સુધીની પ્રક્રિયા આપણને પરમ પૂજ્ય સ્વામી બાપાએ સ્પષ્ટ કરી આપી છે.
वाह, क्या शानदार इवेंट था। हर पल वास्तव में मनोरम था और महामंदिर के अंदर का स्थापन देखकर मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। रॉबिन्सविल का स्वामीनारायण अक्षरधाम बेहद ही सुंदर वास्तुशिल्प का एक जीवंत उदाहरण है। महामंदिर अंदर से जितना सुंदर है उतना ही बाहर से भी है। आइए अब इस महामंदिर के बाहरी हिस्से का विवरण जानते हैं। हिंदू वास्तुकला और संस्कृति के सीमा चिन्ह BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम में आपका स्वागत है। आइए अक्षरधाम महामंदिर के मनोरम बाहरी हिस्से के माध्यम से एक यात्रा शुरू करें जो उन कहानियों और विशेषताओं को उजागर करती है जो इसकी वास्तुशिल्प प्रतिभा को प्रभाषित करती हैं। हम जगती पीठ से शुरू करते हैं जो संस्कृत के शब्द जगत और पीठ से बना है। ये ब्रह्मांड के आधार के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है और महामंदिर का भौतिक आधार है। ये महाशिखर को ऊंचा उठाने और इसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वास्तुशिल्प रूप से भी कार्य करता है। अक्षरधाम महामंदिर 1100 लीनियर फीट लंबी जगती पीठ पर खड़ा है जो 20 फीट ऊंची है और जटिल नक्काशीदार बल्गेरियन और टर्किश लाइमस्टोन के 13 लेयर से बनी है। इन लेयर्स के भीतर विजडम पैनल्स में इतिहास के सबसे गहन विचारकों के अनोखे उद्धरण हैं। प्रत्येक को जटिल नक्काशीदार फ्रेम में प्रदर्शित किया गया है जो अक्षरधाम महामंदिर की गहराई और सोच को जोड़ता है। इसके बाद मंडोवर महामंदिर की बाहरी दीवार जो 21 लेयर से बनी है, 33 फीट ऊंची है और अद्वितीय रूप से परंपरा को नवीनता के साथ मिश्रित करती है। मंडोवर के लेयर्स में मूर्तियां और प्रतिमाएं जो 108 भरतनाट्यम नृत्य मुद्राओं को दर्शाती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों से ऋषियों की 112 सुंदर नक्काशीदार छवियां और 151 विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों को दर्शाती सुंदर मूर्तियां परंपरा और कला के प्रति अक्षरधाम के समर्पण को रेखांकित करती है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए हम अर्धमंडप में प्रवेश करते हैं जो आंतरिक गर्भगृह का प्रवेश द्वार है, जहां एक प्रवेश चौकी और 2 पार्श्व चौकियां हैं। प्रवेश चौकी में 2 गुंबद और 6 स्तंभ पश्चिमी भारत के मोढेरा के मंदिरों की याद दिलाते हैं जो भगवान स्वामीनारायण, विभिन्न संतों, शक्ति देवियों और गणेश जी की नक्काशी प्रदर्शित करते हैं। ये नक्काशी केवल पत्थर से ही नहीं बल्कि इन्हें आकार देने वाले समर्पित कलाकारों के दिलों के माध्यम से कहानियां बताती है। ऊपर देखने पर शिखर और समरन एक भक्त की ऊर्ध्वगामी आध्यात्मिक आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उत्तर भारतीय नागरादि स्थापत्य शैली की पहचान है। महामंदिर में 8 शिखर हैं, प्रत्येक एक गर्भगृह के ऊपर है और 35 लेयर्स वाला एक भव्य गगनभेदी महाशिखर है। ये महाशिखर मुख्य गर्भगृह का मुकुट है जिसमें भगवान स्वामीनारायण और गुणातीतानंद स्वामी की मूर्तियां हैं। 5वीं शताब्दी की स्थापत्य शैली से प्रेरित शेखरी शिखर तिलक चांदलो हाथियों और हाथ जोड़ी हुई मूर्तियों की नक्काशी प्रदर्शित करते हैं। सपाट छतों पर बने 11 सामरण हैं और 4 महासमरण आंतरिक गुंबदों के ऊपर बने हुए हैं जो आध्यात्मिक गहराई के साथ वास्तुशिल्प सौंदर्य का सामंजस्य दर्शाते हैं। अक्षरधाम महामंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए इसी पत्थरों द्वारा उन्हीं के जीवन को गढ़ने वाली है। अक्षरधाम महामंदिर को अंदर और बाहर से देखने के बाद कोई भी दर्शनार्थी हो वो प्रेरित हो ही जाता है। आइए ऐसी ही प्रेरणादायक अनुभवों को हम भी सुनते हैं हमारे वॉइस ऑफ अटेंडेंस सेगमेंट के द्वारा। Have no expectations when you come and just be prepared to be mesmerized. Megha Rao, CEO, Holy Chic. I lost my mom a year and a half ago, and my mom was my biggest role model. She was the strongest woman that I've ever known, and a lot of those values have been passed down to me and my daughter. And today I feel like I saw a new definition of what strength really means and what devotion and seva really means. Again, I did not realize that there were so many volunteers involved in making this beautiful, beautiful place. And beyond that, there were so many women. I think about them putting on those pink hats and those boots and really just putting so much work into it, like physical work and mental work, and it really just inspired me to a whole new level. This is my first time here, and as I walked the campus and the premises, it was beyond anything that I had in my mind or what I perceived. I mean, every single detail, down to the carvings, the story,
The fact that this is so much more than just a place of worship, that there are so many community elements, so many engagement elements where we can bring in people. And it's almost a form of education to not just Hindus, but people around the world of different backgrounds, ethnicities. To me, that's what really resonated and really stood out. My name is Randhir Jaiswal. I'm the Consul General of India here in New York. Whenever I visit an Akshardham temple or premises or community, I have a sense of deep surge of positivity, new energy. The way Akshardham presents itself as a spiritual center. It has excellence, it has aesthetics, it has art, it has culture, it has heritage. It's such a beautiful way of presenting India to the world. India is an ancient civilization with all these beautiful attributes, which has to be understood in a deeper manner. And Akshardham and BAPS family does all that in a very meaningful and impactful manner. In some sense, I say that you are the cultural ambassadors of India. All the people who are here, they exude so much of devotion that I'm truly blessed to have that sort of experience. જે અક્ષરધામ છે ને હિસ્ટોરિકલ લેન્ડમાર્ક છે, સ્થાપત્ય કલાનો એક નમૂનો છે કે જે વિશ્વમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ કરી નહીં શકે. કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ કે કોઈ પણ સ્ટેટ કે કોઈ પણ કન્ટ્રી this kind of a landmark they could not build. Some miracles happening on this land. A blessing from Lord Swaminarayan and Pramukh Swami. I have visited number of times here. When I see the youngsters, some of the businessmen, some of the doctors coming all over the country and putting their life to the work aside. Those are the blessings that we see here. It also gives the blessing to the people who will visit here. Not only Hindus, not only Indians. I believe that all the religion people around the whole world will come here to visit. That is the kind of a spirit and vibration we have. It giving the peace to everyone. My name is Dipti Vaidya. I am New Jersey's first female Indian American municipal court judge. I'm literally speechless about what an incredible group of dedicated people Akshardham is blessed with. It all seems so surreal to walk through these hallways. It was just this incredible depiction of beauty and peace and serenity. It brought so much peace and tranquility to your mind. And it was almost like, how can a single place just down the street from us be like that? And to think now that my kids will have a place where they can go, they can sit, they can look, they can just quietly be with themselves. It's almost like I couldn't have asked for a better upbringing for them. Even if you're not Indian at all, or you don't come from an Indian background, you recognize beauty. Nothing is unrelatable here. The structure is so big and grand, and there are thousands and thousands of people. And then you come in and you just become part of that whole. My name is Sumitra Karthikeyan. I currently am the Global Head of Strategy for CIB at JP Morgan Chase. What was very impressive for me all these years, and I saw that firsthand today as well, is no human is small or big, strong or weak. Everyone's equal. But the power magnifies when you're together, because individually, and lots of people came and spoke about their stories today, individually you may feel you're not capable of something, or that you face challenges that you may not be able to overcome yourself. Coming together in a place like this and seeing so many people who have come through the same journey and feel that sense of community, I think gives you groundedness that's very, very important.
अक्षरधाम स्पॉटलाइट के माध्यम से हमारी ये यात्रा जारी है। आज यहाँ एक विशेष इवेंट हुआ जो एकता और एकजुटता का भावना का प्रतीक है। आज हमें सेलिब्रेटिंग हार्मनी कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। यह कोई साधारण इवेंट नहीं था। इस इवेंट में एक छत के नीचे विभिन्न विचारधाराओं और धर्मों का एक साथ समावेश और समन्वय हुआ था। विभिन्न धर्मों के नेताओं ने मिलकर प्रार्थना की, साथ ही शांति, प्रेम और एकता के संदेश को साझा किया। आज का दिन इस बात का प्रमाण था कि विविधता में भी एकता कैसे उभर सकती है। तो चलिए मैं आपको विविधता में एकता की इस गहन यात्रा पे ले चलता हूं। हम सेलिब्रेटिंग हार्मनी कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में मग्न हो जाएंगे। जब हम विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के बीच एकता और सद्भाव की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, तब हम समाज में शांति और स्थिरता की दिशा में काम कर सकते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के शब्दों में कहें तो जब विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ आते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं और एक दूसरे की आस्था की सराहना करते हैं, तो यह उन सेतु का निर्माण करता है जो हमारे मतभेदों को दूर कर सकता है। हम एक हैं, एकता है शक्ति हमारी, एकता है शक्ति हमारी। इष्ट एक है, गुरुदेव एक है, इष्ट एक गुरुदेव एक है, एक धर्म के हम व्रतधारी। यही एकता है शक्ति हमारी। हम एक हैं, एकता है शक्ति हमारी, एकता है शक्ति हमारी। हमें बहुत अंतर में आनंद होता है, क्योंकि विश्व में सब जो धर्म है सब एक ही है, सत्य एक है, जो इटर्नल ट्रूथ है वो एक है। और विप्रा मीन्स लर्नेड पीपल, दे डिस्क्राइब इन देयर डिफरेंट वेज, बट द अल्टीमेट ट्रूथ इज़ वन एंड दैट इज़ गॉड। भगवान में जो अपनी श्रद्धा बढ़नी और अपना जीवन सार्थक जो करना, वह आहार विहार की शुद्धि से ही होता है। हम भाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ इतने सारे आध्यात्मिक प्रतिनिधि उपस्थित हैं। यहाँ के प्रत्येक प्रतिष्ठित अतिथि सामाजिक सेवा संगठन में विश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुधार करके पूरे देश को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और यही एक कारण है कि यहाँ हम एकत्रित हुए हैं, हजारों लोगों का यह संदेश देने के लिए कि हम एक साथ रह सकते हैं, हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, हम एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं, और हाँ, हम वास्तव में एक साथ खुश रह सकते हैं। आज इस ऐतिहासिक सभा के प्रवक्ता के रूप में मैं श्री बाला जैन जी से अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूँ। आज जब हम कह रहे हैं कि हम यहाँ आस्था का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, तो ये सिर्फ अंतर्धार्मिक संवाद नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि न केवल हम अपने उद्देश्य का सम्मान करें, बल्कि हम एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे को देख सकें। प्रमुख स्वामी जी ने संयुक्त राष्ट्र में हमसे कहा था कि हमें एक दूसरे से प्यार, दूसरों का स्वीकार और सम्मान करना चाहिए, तभी हम विश्व के धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकेंगे। मैं प्रतिनिधि कॉफलिन से सभा को संबोधित करने का अनुरोध करता हूं। हम सभी को अपनी विरासत और अपनी संस्कृति पर गर्व है।
ये उन लोगों को एक साथ लाने का और एकीकृत समुदाय निर्माण करने का एक अवसर है। एक ऐसा समुदाय जहां हम परवाह करते हैं, सराहना करते हैं, सम्मान करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। ये कुछ ऐसा है जो वास्तव में अनूठा है। मैं रबाई कॉन्सगोल्ड से सभा को संबोधित करने का अनुरोध करता हूं। वास्तव में आज का दिन यही है कि हम इस दुनिया में एक साथ हैं और हमें इसको एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। यह हमें विभाजित करने के बजाय एकजुट करता है और हमें उन चीजों को अपनाना होगा जो हमें एकजुट करती हैं। तो आइए हम सब एक साथ काम करें, कोशिश करें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए पुरुषार्थ करें। एकता में बल अनंत कोई तोड़ सके ना, एकता की धारा को कोई मोड़ सके ना, एकता की धारा को कोई मोड़ सके ना। हम युवकों के आज हृदय से हृदय मिले हैं, लेकर एक सुगंध अनेकों फूल खिले हैं। किसी एक ही फूल से खिलती नहीं है कोई फुलवारी। एकता है शक्ति हमारी। मैं बिशप डैरेन मूर से सभा को संबोधित करने का अनुरोध करता हूं। ये जो स्मारक खड़ा किया गया है, जिस अद्भुत तरीके से वास्तुकारों ने इसमें विवरण दिया है, वो सब बहुत ही प्रेरणादायक है। लेकिन जो चीज इसे सबसे अधिक शक्तिशाली बनाती है वो है लोग, वो लोग जो इस महान आंदोलन का हिस्सा हैं। अद्भुत, अद्भुत। आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिशप अथीना गोरेस से सभा को संबोधित करने का अनुरोध करता हूं। सृष्टि की असीम श्रृंखला में हमें उन विविध तरीकों को पहचानने और उनका उत्सव मनाने के लिए यहां आमंत्रित किया गया है, जिनके माध्यम से मानवता ईश्वर से जुड़ना चाहती है। श्रद्धा और प्रार्थना की सुंदरता ईश्वर के अनंत ज्ञान और प्रेम का प्रतिबिंब है। ये हिंदू मंदिर एक पवित्र स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, जहां श्रद्धालु भक्ति के लिए एकत्र होते हैं, प्रार्थना, पूजा और सत्संग के माध्यम से आध्यात्मिक संतुष्टि और समझ की खोज पूरी करते हैं। आशा करते हैं कि भारतीय कला का यह अनोखा नमूना हमारी सामान्य मानवता के लिए एक इच्छा पत्र के रूप में खड़ा हो और इसका पवित्र महाकक्ष एक ऐसा स्थान बने जहां दिलों का उत्थान हो और आत्माओं का कल्याण हो। मैं आदरणीय यहोवा से सभा को संबोधित करने का अनुरोध करता हूं। प्रिय महानुभावों, भाइयों और बहनों, गुड इवनिंग। अमेरिका चीनी बौद्ध संघ के अध्यक्ष मास्टर गुआंग चांग की ओर से इस अवसर पर उपस्थित होना हमारे लिए सम्मान की बात है। अब मैं पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे गुरुओं के शाश्वत संदेशों को हमारे साथ साझा करें। आज इस शाम मैं इस बात पर जरूर जोर देना चाहता हूं कि भगवान ऊपर स्वर्ग से मुस्कुरा रहे हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि हमारा निर्माण करने वाले परमात्मा समरसता के भगवान हैं। यदि भगवान समरसता में विश्वास नहीं करते तो उन्होंने एक ही रंग का एक ही फूल बनाया होता, लेकिन उन्होंने लाखों रंगों वाले अरबों फूल बनाए हैं। अर्थात भगवान समरसता में विश्वास करते हैं। हमारा मानना है कि धर्म का सार ही समरसता है और यही हिंदू धर्म, सनातन धर्म की मूल मान्यता है कि सभी धर्मों का सार समरसता है। एक सुंदर संस्कृत वाक्य है, एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती। ईश्वर एक है और बुद्धिमान लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। हम अलग अलग पंख वाले पक्षी हो सकते हैं, लेकिन हम सभी एक ही घोंसले से हैं, इस धरती से हैं, जो हमारा आध्यात्मिक घर है। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, हमारा प्रेम सिर्फ हमारे अनुयायियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, हमारा प्रेम अन्य धर्मों के लोगों तक बढ़ना चाहिए।
हमारा प्रेम बिना आस्था वाले लोगों तक होना चाहिए। हमारा प्रेम प्रकृति और सृष्टि तक बढ़ना चाहिए। जब हमारा प्रेम ब्रह्मांड जितना बड़ा हो जाता है तो ब्रह्मांड हमारे दिलों का हिस्सा बन जाता है। यही वो संदेश है जिसे हमें बार बार देना चाहिए। ऐसे ही विशाल हृदय का प्रतीक है ये अक्षरधाम। कोई भी रंग, नस्ल, धर्म, जाति या देश के सभी का समरसता से स्वागत करता है। ये भगवान का निवास स्थान है जो वास्तव में परम शांति और समरसता प्रदान करता है। रजकण मिल मिल के पर्वत बनता है, बूंद बूंद जुड़ जुड़ के सागर बनता है। अब मैं सूफी इमाम फैजल अब्दुल रऊफ से सभा को संबोधित करने का अनुरोध करता हूँ। हिंदू परंपरा एक प्राचीन परंपरा है। चूना, पत्थर और संगे मरमर के लाखों टुकड़ों से बने इस महामंदिर को आपकी स्थापत्य और सांस्कृतिक परंपरा को निभाते हुए एक पारंपरिक हस्तशिल्प के रूप में बनाया। ये आपका पुरुषार्थ है। ये गवाह है उस बात का कि आपकी परंपरा जो महत्वपूर्ण और शाश्वत है उसे बनाए रखने, उसे समझाने और उसे आज की आधुनिक दुनिया तक पहुंचाने की प्रबल इच्छा रखते हैं, जो आवश्यक है। अब रबाई डेविड लेवी सभा को संबोधित करेंगे। मेरे दोस्तों, सलाम और नमस्ते। मैं इस अविश्वसनीय, विस्मयकारी अक्षरधाम महामंदिर के लोकार्पण के उत्सव में, अंतर धार्मिक सद्भाव के इस उत्सव में अमेरिकी यहूदी समिति और हमारे यहूदी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आकर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं संपूर्ण BAPS परिवार के लोगों को शुभकामनाएं और दिल से बधाइयां देता हूं। अब श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज सभा को संबोधित करेंगे। जब हम अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करते हैं तब लगता है कि ये सांस्कृतिक स्मारक वास्तव में वास्तुशिल्प का एक चमत्कार है, लेकिन वास्तव में कहें तो ये सभी हिंदू मूल्यों का अवतार रूप है। और जब मैं हिंदू मूल्यों की बात करता हूं तो वे सभी मानवीय मूल्य हैं जो यहां मंदिर के प्रत्येक पत्थर के माध्यम से व्यक्त किए हैं। और मैं अक्षरधाम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने हमें यहां हमारे इतने महान ज्ञान की आकाश गंगा का दर्शन कराया। और देखिए, आज यहां सब एक ही भाषा बोल रहे हैं, और वो है प्रेम की भाषा, सद्भाव की भाषा, वैश्विक भाईचारे की भाषा। और इसलिए मैं इन सभी को नमन करता हूं, साथ ही इनकी पूजा करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि ये बात हमारे अनुयायियों के जीवन में और पूरी मानव सृष्टि के जीवन में उतरे। अब एल्डर बकनर सभा को संबोधित करेंगे। जैसे ही मैंने इस खूबसूरत स्थान में प्रवेश किया और मैंने इन शिखरों को देखा और मुझे बताया गया कि वे क्या दर्शाते हैं, अलंकृत वास्तुकला और सबसे महत्वपूर्ण बात सबका प्रयास और कलात्मक रचना जो आंखों को आकर्षित करती है, मैंने महसूस किया कि मैं जैसे स्वर्ग की ओर देख रहा हूं। ये स्थान बिल्कुल वही कर रहा था जो एक मंदिर को करना चाहिए। ये मुझे भगवान को देखने में और उनके समीप ले जा रहा है। मैं आज घर जैसा महसूस कर रहा हूं। मैं आप सभी का सम्मान करता हूं और इस शानदार स्थान का उत्सव मनाता हूं। हम अपनी आस्था में मंदिर बनाने वाले लोग हैं। हम सब पवित्र स्थानों और पवित्र जगह में विश्वास करने वाले लोग हैं।
अब मैं अनुरोध करूंगा कि संत बाबा दलजीत सिंह जी सभा को संबोधित करें। ये दिन हमारे लिए बहुत अनोखा और अद्वितीय है। मैं यहाँ जो देख रहा हूँ वो धरती का स्वर्ग है। विविधता में एकता और सलाफ प्रकृति, ये प्रत्येक संप्रदाय की आस्था है। वसुधैव कुटुंबकम, वही एक पिता और उनके हम बालक। अब हम सब मिलकर कांग्रेसमैन मैट कार्टराइट का हार्दिक स्वागत करते हैं, जो पेंसिल्वेनिया के 8वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। समारोह में उपस्थित सभी भक्तगण, मैं कांग्रेसमैन मैट कार्टराइटर हूं और आज ये अद्भुत सभा में आपके बीच होना मेरे लिए सम्मान की बात है। जब मैं उन लोगों को देखता हूं जो उन 12,500 स्वयंसेवकों का हिस्सा हैं, जिन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण किया, तो ये मुझे स्वयं सेवा के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। वो मुझे साथ मिलकर काम करने के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। हमने अपने भारतीय मित्रों और भारतीय मूल के लोगों से बहुत कुछ सीखा है और हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इस उत्सव में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्री आदि चुनचुनगिरी महासमर्थ मठ के 72वें मठाधीश जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंदनाथ महास्वामी जी सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दुनिया भर में 1000 से अधिक मंदिरों का निर्माण करने के बाद आज इस मंदिर का उद्घाटन सिर्फ एक अतिरिक्त मंदिर नहीं है, बल्कि ये स्वामीनारायण संस्था द्वारा निर्मित मंदिरों की पूरी श्रृंखला का एक मुकुट है, एक भव्य निर्माण है। विवेकानंद जी ने ठीक ही कहा था, जीवन बहुत छोटा है, संसार की सभी व्यर्थताएं क्षणभंगुर हैं। वही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है, बाकी तो जीवित से अधिक मृत हैं। आज स्वामीनारायण संप्रदाय के जितने भी महान संत हैं, वे अपनी सेवा के माध्यम से अपना भौतिक शरीर त्यागने के बाद भी यहाँ जीवित हैं। हम उनको उनकी सेवा के लिए और सबको प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा हमेशा याद रखेंगे। First, I would like to extend my deepest gratitude to all of the faith leaders present for accepting our invitation and gracing this occasion. My humblest pranams तमाम पूज्य धर्म गुरुओं ने आदरपूर्वक प्रणाम। क्रिश्चियन, मुस्लिम, ज्यूइश, बुद्धिस्ट, Jain, Sikh, Hindu, and many other faiths leaders have blessed this assembly. Our spiritual guru, Pramukh Sai Maharaj used to say, Paraspar Priti Prasrave Te Dharma. Religion and spirituality spread love and respect amongst all. That was his life's motto. Our Shastras say, Vasudeva Kutumbakam. The whole universe is one family. We are all connected to one another. We are all God's children. If we come together and unite, then we can make miracles. Samti Chamatkar Sase. Samti Chamatkar Sarajase. All the great founders of various faiths have conveyed the same message of love, harmony and compassion. બધા ધર્મો એકબીજા પ્રત્યે આદર અને પ્રેમ
Rakwanushika. We share the same sky, the same earth, we breathe the same air, drink the same water, and we are all God's children. This is the message of Akshardham. We share the same sky, the same earth, we breathe the same air, drink the same water, and we are all God's children. This is the message of Akshardham. Bhagwan Swaminarayan gave the same message. He used to say that unity is God's power. Therefore, anything can be achieved with unity. We pray to Bhagwan Swaminarayan that we all get the strength to imbibe and spread these values of love, unity and harmony, and make this circle of unity bigger and bigger. We are very grateful to all the faith leaders that have given their valuable time, shown love towards us, and expressed their feelings about universal harmony. I can never forget this event and the support of all the faith leaders. I cannot thank you all enough with words. I cannot thank you all enough with words. But I offer my heartfelt pranam and namaskar to everyone. द BAPS सोशल मीडिया चैनल्स पर आप हमारे इवेंट्स और स्वयंसेवकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, मीडियम हो या लिंक्डइन हो। अक्षरधाम महोत्सव और फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन के बारे में गहराई से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े और अपने स्वयं के अक्षरधाम क्षणों को हमारे साथ शेयर कीजिए और जानिए अक्षरधाम की अनकही कहानियों को। आशा है सुबह से लेकर रात तक के इस इवेंट्स ने आपको आकर्षित किया होगा। इसी के साथ मैं आज की हमारी स्पॉटलाइट का समापन करता हूं। आशा है अक्षरधाम महोत्सव की इस यात्रा के हर एक इवेंट्स का आनंद आप घर बैठे इस प्रोग्राम के माध्यम से ले रहे होंगे। अक्षरधाम स्पॉटलाइट देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन और अक्षरधाम महोत्सव के बारे में इसी प्रकार की जानकारी देता रहूंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। हमारी प्रेरणादायक कहानियों को लोगों को सुनाते रहिए। नमस्ते और जय स्वामीनारायण।